सब्सक्राइब कीजिए आरपीजी एग्जाम गाइड चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए कोई भी जॉब एग्जाम में सक्सेस होने के लिए। वेलकम टू आरपीजी एग्जाम गाइड। ये वीडियो हमारा इंग्लिश का एरर करेक्शन के ऊपर है। देखिए, कोई भी जॉब एग्जाम में इंग्लिश के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें एरर करेक्शन का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एरर करेक्शन के क्वेश्चन होते क्या है, इसमें एक सेंटेंस को 3 या 4 भाग में डिवाइडेड किया जाता है और आपको चूज करना पड़ता है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो एरर्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि हो सकता है ग्रामेटिकल एरर, स्ट्रक्चरल एरर हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक भी कभी कभी रहता है। तो ये कठिन कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आराम से सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। तो ये आज का ये वीडियो है एरर करेक्शन के हमारा पार्ट 1, और इस वीडियो में हम कुछ एरर करेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कि कहाँ पे एरर है और वो एरर क्यों है, और जो करेक्ट सेंटेंस है वो भी क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। Ram was the one person who could somehow manage to walking in the section for such a long time. 4 ऑप्शन है A, B, C, D। एरर कहाँ पे है? तो आप देखिए ऑप्शन सी पर, टू वॉकिंग इन दैट सेक्शन। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि टू के बाद TO2 के बाद भार्ब की हर वक्त बस भार्ब की सिंपल फॉर्म बैठता है। जैसे यहाँ पर है वॉकिंग, ING ऐड किया हुआ है, लेकिन ING नहीं होगा, बस होगा वर्क, टू वर्क। द 2 फर्स्ट रोज इन द ऑडिटोरियम वे रिजर्व्ड फॉर द प्रेस। 4 ऑप्शन है A, B, C, D। एरर कहाँ पे है? तो यहाँ पे एरर है ऑप्शन ए पर। यहाँ पे जो है द 2 फर्स्ट रोज, यहाँ पे 2 फर्स्ट रोज नहीं होगा, ये होगा फर्स्ट 2 रोज। देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बताए, एक स्कूल पे अगर हम बोले कि 2 फर्स्ट बॉयज, ये एक मीनिंगलेस होता है क्योंकि फर्स्ट बॉय एक ही होगा। लेकिन अगर हम कहें कि फर्स्ट 2 बॉयज, ये दर्शा रहा है कि कोई लाइन के सबसे पहले खड़े हुए 2 बच्चे को दर्शा रहा है कि फर्स्ट 2 बॉयज। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे रोज हैं, वहाँ पे फर्स्ट 2 रोज मतलब सबसे पहले का 2 रोज को दर्शा रहा है। तो 2 फर्स्ट रोज नहीं होगा, होगा फर्स्ट 2 रोज। बीइंग accomplished with the art of dancing, she must not let her talent go waste। 4 ऑप्शन है A, B, C, D। एरर कहाँ पे है? यहाँ पे एरर है ऑप्शन ए में। यहाँ पे देखिए बीइंग accomplished with, यहाँ पे होगा accomplished in, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है द आर्ट ऑफ डांसिंग का। तो जब कोई आर्टिस्टिक विषय पर बात होता है तो accomplished with नहीं होता है, accomplished in होता है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा बीइंग accomplished in the art of dancing। All balls are round, there is no exception of this rule। 4 ऑप्शन है A, B, C, D। एरर है ऑप्शन डी पर। यहाँ पे है ऑफ दिस रूल, ये होगा टू दिस रूल, क्योंकि एक्सेप्शन के बाद हमेशा टू ही बैठता है। करेक्ट सेंटेंस होगा ऑल बॉल्स आर राउंड, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। देयर वेर नॉट लेस देन 3000 पर्सन्स इन द मीटिंग। A, B, C, D 4 ऑप्शन है। एरर कौन सा ऑप्शन पे है? तो यहाँ पे है ऑप्शन बी में। यहाँ पे है नॉट लेस देन, ये होगा नो फ्यूअर देन, क्योंकि देखिए ऑप्शन सी पे जो सेंटेंस है 3000 पर्सन्स। 3000 पर्सन्स एक काउंटेबल नाउन है जो कि हम काउंट कर सकते हैं। तब काउंटेबल नाउन के पहले जो बैठता है वो है नो फ्यूअर देन। नॉट लेस देन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा नो फ्यूअर देन 3000 पर्सन्स। आई हैव 5 ब्रदर्स एंड ईच वन इज क्वाइट डिफरेंट ऑफ द अदर्स। A, B, C, D 4 ऑप्शन है। एरर कहाँ पे है? इस सेंटेंस में एरर है ऑप्शन डी में। देखिए यहाँ पे है ऑफ द अदर्स, लेकिन यहाँ पे ऑफ द अदर्स नहीं होगा, ये होगा फ्रॉम द अदर्स, क्योंकि डिफरेंट के बाद फ्रॉम बैठता है। आई हैव 5 ब्रदर्स एंड ईच वन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। 5 भाई है जो एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है एक दूसरे से। इसका मीनिंग यही होता है कि डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। Sam neither respects his father nor does not help him financially। A, B, C, D 4 ऑप्शंस हैं। आ जाइए ऑप्शन सी में। देखिए यहाँ पे है नॉर डज नॉट। देखिए नॉर ही एक नेगेटिव वर्ड है जिसका ही मतलब डज नॉट का जो मीनिंग है नॉर का वही मीनिंग होता है। अगर हम कहें कि सैम नाइदर रेस्पेक्ट्स हिज फादर नॉर हेल्प्स हिम फाइनेंशियली,
मतलब सैम उसकी पिता को सम्मान नहीं करता है और उसको फिनेंशियली हेल्प भी नहीं करता है। तो यहाँ पे डज नॉट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, और जिसकी ज़रूरत नहीं उसको हम लिख दे तो सेंटेंस हो जाएगा इनकरेक्ट। तो यहाँ पे डज नॉट को ओमिट करना होगा। राइट सेंटेंस होगा सैम नाइदर रेस्पेक्ट्स हिज फादर नॉर हेल्प्स हिम फिनेंशियली। द मिल्क वॉज वेरी मच हॉट टू ड्रिंक। यहाँ पे एरर है ऑप्शन सी में। देखिए यहाँ पे है वेरी मच हॉट, ये होगा टू हॉट, क्योंकि ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंस का सेंटेंस है। जैसे कि देखिए द मिल्क वॉज टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब ये मिल्क इतनी गर्म है कि हम तो पी ही नहीं सकते, मतलब सेंस नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे होगा टू हॉट टू ड्रिंक, वेरी मच हॉट नहीं होगा यहाँ पे। जैसे कि इसी सेम स्ट्रक्चर के और एक सेंटेंस अगर हम देखें तो वो है द मैन इज टू वीक टू वॉक, कि एक आदमी है जो कि इतनी कमज़ोर है कि वो चल ही नहीं सकते। यहाँ पे सेंस नेगेटिव है इसलिए टू होता है, टू वीक टू वॉक। और वेरी मच का अगर यूज़ बोले तो वो पॉजिटिव सेंस में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बोले तो होगा आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। यहाँ पे पूरा सेंस जो है पॉजिटिव है। आई डिसलाइक माई चाइल्ड प्लेइंग ऑल द टाइम। ए बी सी यहाँ पे 3 ऑप्शन है। यहाँ पे एरर कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे एरर है ऑप्शन बी में। यहाँ पे होगा माई चाइल्ड प्लेइंग नहीं होगा, माई चाइल्ड्स प्लेइंग होगा। चाइल्ड के बाद एक एप्रोस्ट्रोफी एस होगा। आई डिसलाइक माई चाइल्ड प्लेइंग नहीं होगा, आई डिसलाइक माई चाइल्ड्स प्लेइंग होगा। मतलब मेरे बच्चे का हर वक्त का खेल मुझे पसंद नहीं, मतलब मेरे बच्चे का खेल, मतलब माई चाइल्ड्स प्लेइंग, माई चाइल्ड्स मतलब चाइल्ड के बाद एक एपोस्ट्रोफी एस होगा। इस सेंटेंस में प्लेइंग वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है, नाउन की तरह काम कर रहा है। माई चाइल्ड्स प्लेइंग। इट इज अ सॉरी एक्सक्यूज सेइंग दैट यू आर लेट बिकॉज यू स्लिप्ड लॉन्ग। ए बी सी यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एरर है ऑप्शन बी में। देखिए यहाँ पे है एक्सक्यूज सेइंग, लेकिन ये होगा एक्सक्यूज टू से, सेइंग नहीं होगा, टू से होगा। और मैं पहले ही बता दिया हूँ कि टू के बाद हमेशा वर्ब का सिंपल फॉर्म होता है, कोई सेइंग सेड नहीं होगा, ऑलवेज सिंपल फॉर्म यहाँ पे होगा से, टू से। एनीवन डज नॉट नो हाउ डिड द फायर ओरिजिनेट। यहाँ पे ऑप्शन सी में देखिए ये है हाउ डिड द फायर ओरिजिनेट, लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ये पूरा सेंटेंस का अगर मीनिंग देखें तो ये है कि कोई नहीं जानता कि आग का उत्पत्ति कैसे हुआ था। ये मतलब मैं आपको पूछ नहीं रहा हूँ कि आग का उत्पत्ति कैसे हो रहा। अगर मैं आपको पूछूं कि आग का उत्पत्ति कैसे हुआ था तो ये ऑप्शन सी का जो सेंटेंस है ये करेक्ट होता कि हाउ डिड द फायर ओरिजिनेट। लेकिन यहाँ पे पूरा सेंटेंस का अगर मीनिंग देखें तो वो है कि कोई नहीं जानता कि आग का उत्पत्ति कैसे हुआ था, इसलिए ये सेंटेंस होगा एनीवन डज नॉट नो हाउ द फायर ओरिजिनेटेड। There are 8 white ships and only 3 black ones। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में एरर है। ऑप्शन बी में है व्हाइट शिप्स, SHEEPS, लेकिन जो सीप है ये सिंगुलर में भी सीप है और प्लूरल फॉर्म में भी सीप ही होता है, तो यहाँ पे शिप्स नहीं होगा, इसमें कोई एस नहीं लगता है, तो ये होगा व्हाइट शिप। और ऐसा ही एक सेम वर्ड अगर हम देखें तो वो है डियर। डियर भी सिंगुलर में भी डियर है और प्लूरल फॉर्म में भी डियर है। इट इज एविडेंट टू मी दैट देयर इज एनी मिस्टेक इन दिस अकाउंट। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे है दैट देयर इज एनी मिस्टेक। यहाँ पे एनी मिस्टेक नहीं होगा, यहाँ पे होगा देयर इज सम मिस्टेक, मतलब कुछ गलतियाँ है उस अकाउंट पर। एनी मिस्टेक अगर हम करें तो मीनिंगलेस होता है, इनकरेक्ट हो जाता है, तो होगा सम मिस्टेक्स। देयर इज एनी मिस्टेक नहीं होगा, होगा सम मिस्टेक्स इन दिस अकाउंट। तो ये रहा हमारा इंग्लिश एरर करेक्शन का पार्ट 1 वीडियो। हमारे चैनल के सारे वीडियोस देखने के लिए और बहुत अच्छी तरह एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, जिसका नाम है RPG एग्जाम गाइड। और हमारे एंड्रॉयड ऐप्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो hamaरे वेबसाइट पे जाइए जो है rpgexam.com। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताना। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।